पवन सिंह बिहार में अपनी एक पार्टी बनाएंगे। पार्टी का नाम होगा स्वर्ग समाज पार्टी। यह खबर आती है, उसके बाद हमने सोचा, हमने समझा कि जैसे तेलंगाना में पवन कल्याण ने अपनी पार्टी बनाई और पवन कल्याण इस वक्त पे भारत की राजनीति में छा चुके हैं। और पवन कल्याण जो तेलंगाना के कहा जाए तो तेलुगु फिल्म के बड़े सुपरस्टार हैं। और उसी प्रकार से क्या पवन सिंह अपनी पार्टी बनाकर जो पावर स्टार कहे जाते हैं वह बिहार में छा सकते हैं क्या? कोई पॉलिटिकल पार्टी कैसे बन सकती है और कैसे इलेक्शन कमीशन माने कि चुनाव आयोग कैसे उनको मान्यता देता है? और कोई भी राजनीतिक दल बनाने के लिए आपके पास कितना रुपया होना चाहिए? वह जो कई सारे सवाल लोगों के मन में आते होंगे, उन सवालों के जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। और इस वीडियो को जानने के बाद आप सोच रहेंगे कि कोई भी नेता पॉलिटिकल पार्टी कैसे इतनी आसानी से बना लेता है और इसका पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है। आगे बातचीत करने से पहले नमस्कार, मैं हूं कुणाल किशोर। अब आइए पूरी खबर पे। आपको हम बताते हैं कि इस वीडियो को 3 अलग-अलग हिस्सों में बाँटकर हम आपको एक-एक चीज़ पूरी बताएँगे, समझाएँगे। सबसे पहला बात समझिएगा पवन सिंह और पवन सिंह की पार्टी के बारे में। दूसरे नंबर पे हम बात करें पवन कल्याण के बारे में, जिन्होंने तेलंगाना में भूचाल ला दिया। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनती है, कितना रुपया लगता है। सबसे पहले पवन सिंह की बात किया जाए तो पवन सिंह पूरे बिहार में एक यात्रा निकालेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा उसका नाम रहेगा। और पवन सिंह एक पार्टी खुद का बनाएंगे, जिस पार्टी का नाम होगा कथित तौर पे वह सर्व समाज पार्टी होगा, जो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। हो सकता है आगे यही नाम वो रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी कुछ साफ नहीं है। हालांकि पवन सिंह पार्टी बनाएंगे यह खबर तय हो चुकी है। अब आपको हम बता दें पवन सिंह पार्टी बना रहे हैं तो पवन कल्याण की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, इसका मतलब आप समझिएगा। पवन कल्याण तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार है। जैसे भोजपुरी फिल्म के पवन सिंह है सुपरस्टार, जैसे बिहार में पवन सिंह का क्रेज कितना क्रेज है, इससे कई गुना क्रेज कहे जाने जो तेलुगु फिल्म है तेलंगाना है, वहाँ पे पवन कल्याण का है। दोनों के नाम में पवन है, एक भोजपुरी फिल्म का पवन तो एक तेलुगु फिल्म का पवन। दोनों, कोई भोजपुरी में सुपरस्टार है तो कोई तेलुगु में पवन सुपरस्टार है। पवन कल्याण कई वर्षों से पार्टी बनाकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में, इसी लोकसभा चुनाव में विधानसभा का चुनाव हुआ तो पवन कल्याण की पार्टी ने अपना जलवा दिखा दिया। पवन कल्याण राजनीतिक में छा चुके हैं। पवन कल्याण वहाँ पर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। वहाँ पे बीजेपी जो एनडीए है वह टीडीपी के साथ, मतलब कि चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर सत्ता में आती है। वो 2 सीटों पर अपनी पार्टी के कैंडिडेटों को सांसद बनने के लिए उतारते हैं और वह दोनों को दोनों उम्मीदवार चुनाव जीत जाते हैं। पवन सिंह का बिहार में कितना क्रेज है यह बात हर कोई जानता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन जब दोनों में तुलना किया जाएगा तो हमें इस बात को समझना होगा कि पवन कल्याण का जो क्रेज है, जो स्टारडम है, वह पवन सिंह से कई गुना ज़्यादा है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि पवन सिंह सुपरस्टार है, लेकिन असल तौर पे कहा जाए, देखा जाए तो अगर सुपरस्टार का कद देखा जाता है तो उनकी फिल्मों ने कितना कमाल किया है, पवन सिंह की फिल्मों में कितना करोड़ कमाया, इसका सही डेटा तक नहीं मिलेगा। लेकिन पवन कल्याण की कितनी फिल्मों में 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर दिया तेलुगु फिल्म इंडस्ट्रीज में, इसका डेटा आपको गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। अब पवन कल्याण और पवन सिंह के कद को आप समझ चुके होंगे। अब तीसरे हिस्से पर आप आइए। अगर कोई राजनीतिक दल, कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती कैसे है, अगर आप चाहेंगे तो क्या बन सकता है या बना सकते हैं, या आपके बनाने से कोई राजनीतिक पार्टी बनाया जा सकता है, तो इसका जवाब और इसका प्रोसेस अब एक-एक करके आप समझिएगा। सबसे पहला बात, राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए आपको समझना होगा संविधान में इसका जिक्र कहाँ पे है, कैसे है। एक कानून है जिसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 है, मतलब कि 1951 में इसको लाया गया और इस
कानून के तहत इसका जो सेक्शन 29A है, इसके तहत कोई भी आदमी इस राज्य में, इस देश में अपना खुद का पार्टी बना सकता है। अपना राजनीतिक दल जो संविधान का अनुच्छेद 324 है, वह कहता है कि कोई भी बना सकता है, शर्त इतनी है कि वह इस देश का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो इसके प्रोसेस के बारे में आप जानेंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आखिर का कोई फॉर्म भरा जाता होगा, यह फॉर्म कहाँ मिलेगा? तो आप चुनाव आयोग से डाक पार्सल के माध्यम से पत्र भेजकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमको फॉर्म चाहिए। दूसरा माध्यम, आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके उसको डाक के माध्यम से जो चुनाव आयोग है वहाँ तक भेज देंगे, या फिर चुनाव आयोग के ऑफिस में जाकर आप खुद उसको जमा कर देंगे। इसके आगे का प्रोसेस है कि आप जब अपनी पार्टी का नाम तय कर लेंगे तो आपको किसी 2 लोकल अखबार और 2 राष्ट्रीय अखबारों में इस खबर को छपवाना होगा। जब आप इस खबर को छपवा देंगे तो इस खबर के छपवाने के 2 दिन बाद तक चुनाव आयोग इंतजार करेगा। वह इंतजार करेगा कि अगर किसी को आपत्ति हो तो आप आके बताएं। मसलन कि आप इसको उदाहरण से समझिएगा। मान लीजिए एक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, भारतीय जनता पार्टी है। अब अगर आपने चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी नाम लिखकर भेज दिया, अगर कोई आकर इस पर आपत्ति जताता है तो चुनाव आयोग उस नाम को नहीं मानेगा। वह कहेगा कि पहले से रजिस्टर्ड यह एक नाम है, इसीलिए 2 दिन का आपत्ति का समय दिया जाता है। अब अगर 2 दिन में कोई आपत्ति नहीं आती है, आपके पार्टी के नाम से किसी को कोई दिक्कत